नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज और मैं आपके साथ हूं निश्चय आनंद। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि कई लोग घायल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी ने आकर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक डब्बा मालगाड़ी के इंजन के ऊपर जा चढ़ा। हादसे में मालगाड़ी के दोनों ड्राइवरों और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मौत हो गई। हादसे की वजहों को लेकर रेलवे बोर्ड की सीईओ और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने कहा, पहली नजर में यह पता लगा है कि मानवीय गलती के कारण ऐसा हुआ था। मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा सिग्नल नहीं मानने के कारण यह हादसा हुआ। जया वर्मा सिन्हा के बयान से स्पष्ट है कि इतने बड़े हादसे की वजह मानवीय भूल है। रेलवे सूत्रों की माने तो इस रूट पर सुबह से ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम खराब चल रहा था, जिस वजह से सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस जैसे ही रंगापानी स्टेशन से आगे बढ़ी, निजबाड़ी और छतरहाट जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच रुक गई। इसी बीच पीछे से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवरों ने रेड सिग्नल और स्पीड लिमिट दोनों का ही उल्लंघन करते हुए मालगाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने की स्थिति में जो नियम है वह इस प्रकार है कि ट्रेन को TA 912 मेमो जारी होता है, जिसके बाद ट्रेन आगे बढ़ सकती है। ट्रेन को हर सिग्नल पर 1 मिनट के लिए रोका जाता है और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे आगे बढ़ाया जाता है। अब जांच का विषय यही है कि क्या मालगाड़ी के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने इन नियमों का पालन किया था। आपको बता दें कि रविवार को रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया था, जो कि लगातार रेलवे के ड्राइवरों द्वारा किए जा रहे गति सीमा के उल्लंघन को लेकर जांच करती। अभी हाल ही में 2 ट्रेन चालकों ने एक पुल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की पाबंदी का उल्लंघन करते हुए ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई। इससे पहले भी गतिमान एक्सप्रेस के ड्राइवरों ने भी उसी जगह पर इसी तरह के स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया था। लगातार बढ़ रहे इन मामलों के बीच रेलवे बोर्ड ने 3 जून को सभी जोन्स को एक सर्कुलर भी जारी किया था। रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट के साथ एक मीटिंग भी आयोजित की थी, जिसमें कि सुरक्षा, सतर्कता और नियम के पालन को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा में एक सुझाव यह भी था कि ट्रेन के गार्ड को चालक को वॉकी टॉकी के जरिए गति पाबंदी के शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर पहले याद दिलाना चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिस कोटा डिवीजन में रेलवे के गार्ड द्वारा की जा रही है, जिसको जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लगातार ट्रेन के ड्राइवरों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने पहले ही कोई कमेटी का गठन क्यों नहीं किया। क्या जांच समिति के गठन में देरी हुई है? क्यों ट्रेन के ड्राइवरों द्वारा स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया जा रहा है? भारतीय रेल को भारत की जीवन रेखा माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन रेलगाड़ी के द्वारा सफर करते हैं। ऐसे में अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की घटनाओं में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी। भारतीय रेल कवच जैसे सिस्टम को बना चुकी है, तो अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया जा रहा? कवच सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों हो रही है? अब ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि एक बार फिर रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के सामने होंगे। अब देखना यही है कि इन सब के जवाब कब तक मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज।